गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। बेटे आज हम 11th चैप्टर स्टार्ट करेंगे हिंदी वसंत का। चैप्टर का नाम है रहीम के दोहे। ठीक है, इसमें रहीम के दोहे दिए हुए हैं, उनका सरलार्थ आज हम इसमें करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट दोहा है इनका। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे, तेही सांचे मीत। ठीक है, मैंने आपको बताया था बेटा कि पहले जब भी कोई सरलार्थ करना होता है तो हम उसका प्रसंग सबसे पहले लिखते हैं। तो इसका भी हम प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 में संकलित रहीम के दोहे नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि रहीम है। ठीक है, और इसमें कवि ने सच्चे मित्र के बारे में बताया है कि सच्चा मित्र कौन होता है। ठीक है, तो कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत। कि रहीम जी कहते हैं कि जब संपत्ति पास होती है या धन दौलत पास होता है तो अनेक प्रकार के लोग हैं वो हमारे सगे संबंधी बन जाते हैं, हमारे अपने बन जाते हैं जब हमारे पास पैसा होता है। अर्थात धन आ जाने पर दूर के रिश्तेदार भी समीप आ जाते हैं, समीप के सगे संबंधी बन जाते हैं। विपत्ति कसोटी जे कसे, तेई साचे मीत। ठीक है, विपत्ति कसोटी कि विपत्ति की कसोटी पर जो खरा उतरता है, ठीक है, कि जो विपत्ति के समय में काम आता है, तेई साचे मीत, वही सच्चा मित्र कहलाता है। अगर आपके पास पैसा है, आपके बहुत सारे मित्र हैं, आप उनका काम कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपके सच्चे मित्र नहीं हैं। सच्चे मित्र वही है जो आपके मुसीबत के समय में काम आते हैं। कहने का भाव क्या है कि मुसीबत के समय साथ देने वाला ही सच्चा मित्र होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट दोहा है इनका रहीम जी का। जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तऊ न झाड़ दी छो। जाल परे जल जात बही, जब जो मछुआरा होता है वो मछलियों को पकड़ने के लिए जाल डालता है। ठीक है, मछलियों को पकड़ने के लिए वो समुद्र में जाल डालता है ताकि मछलियाँ उस जाल में फंस जाएं। तो जो जल होता है जिसमें सारी मछलियाँ होती हैं, जल उसी समय उसका मछलियों का मोह छोड़ देता है। जल है वो बहकर जाल से बाहर आ जाता है। ठीक है, तजी मीनन को मोह, तजी का मतलब छोड़ना, मीनन का मतलब मछली, मछलियों का मोह छोड़ देता है। कौन? जल, पानी। जब मछुआरा समुद्र में जाल डालता है तो जो जल है जिसमें कि सारी मछलियां हैं वो मछलियों का मोह छोड़कर जाल से बाहर आ जाता है। रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़ती छो। लेकिन रहीमन जी कहते हैं, रहीम जी कहते हैं कि मछली नीर को, कि जो मछली है वो पानी का मोह नहीं छोड़ पाती। ठीक है, तऊ न छाड़ती छो, उनका स्नेह नहीं छोड़ पाती वो, और फिर उनको उससे अलग होते ही, मछली है वो जल से अलग होते ही अपनी जान दे देती है। ठीक है, कि पानी तो मछली का मोह छोड़कर अलग हो जाता है, लेकिन मछली पानी का मोह छोड़कर अलग नहीं हो पाती और उससे अलग होते ही अपनी जान दे देती है। इसके बाद थर्ड है, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। इसका भी हम वो लिखेंगे, पहले प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 में संकलित रहीम के दोहे नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि रहीम जी हैं और इसमें कवि ने मनुष्यों को दूसरे के प्रति भले काम करने की प्रेरणा दी है कि हमें हमेशा दूसरों का भला करना चाहिए। तो इसमें रहीम जी क्या कहते हैं? तरुवर फल नहीं खात है, कि पेड़ अपने फल कभी नहीं खाता। ठीक है, कभी खाता है पेड़ अपने फल नहीं खाता, वो हमेशा दूसरों को देता है अपने फल। सरवर पियत न पान, ऐसे ही जो सरोवर है वो अपना जल कभी भी नहीं पीता। तालाब भी अपने पानी को स्वयं नहीं पीते, उसका पानी भी किसके लिए होता है? दूसरों के लिए ही होता है। उसी प्रकार भले व्यक्ति भी धन एकत्रित नहीं करते। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय ही सुजान।
इसी तरह से रहीम जी कहते हैं प्रकाश हित का मतलब है दूसरों के हित के लिए ही। जो अच्छे मनुष्य होते हैं, भले मनुष्य होते हैं, वो दूसरों के हित के लिए धन एकत्रित करते हैं, अपने लिए वे स्वयं कुछ भी नहीं करते। ठीक है, जैसा समुद्र अपना पानी नहीं पीता, इसी तरह से भले व्यक्ति भी अपने लिए धन एकत्रित नहीं करते, वे दूसरों के हित के लिए ही धन जोड़ते हैं, या उनके पास जो धन है वो दूसरों के लिए खर्च करते हैं। ठीक है, तो मैंने आज 3 दोहे करवाए हैं बेटा, इनको अच्छे से आपको लर्न करना है। ठीक है, इनके सरलार्थ करके देखने हैं आपको, आप कर पाते हो या नहीं सरलार्थ। ठीक है।